बताता हूं। बहुत सारी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो जरूर डिस्कस करूंगा। एक तो यह बात ध्यान रखनी है आपको कि इसमें कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको बोला जाता है कि ऐसे करना है वैसे कर लो। इससे पहले कोई एक मेंटर चुन लो, आप अपना कोई एक ऐसा व्यक्ति चुन लो जो इस बिजनेस में सफल है, सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, और उस व्यक्ति को चुनने के बाद फिर आपके सारे काम एक तरफ और उसने बोला वो काम एक तरफ। यदि आप जिंदगी बनाना चाहते हैं और डायमंड बनना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। और जब उसने कोई बात बोल दी तो दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि दिमाग लगाने से, जैसे मैं टीचर था, सरकारी टीचर बन गया था, मैं टीचर बना रहता, सिस्टम का शायद इतना बड़ा फायदा मुझे नहीं मिलता, लेकिन मुझे फायदा मिला तो इस वजह से कि मैंने कुछ ऐसे लोगों की संगति में आ गया, कुछ ऐसे लोगों के साथ में आ गया जिन्होंने बार बार मुझे मोटिवेट किया, बार बार मुझे बताया कि आप भी यहां से डायमंड बन सकते हैं, आपकी जिंदगी भी सफल हो सकती है। और उनकी बात मैंने मान ली और मान करके करता रहा तो आज आपके सामने हूं। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। एक बार एक अंग्रेज इंडिया में घूमने के लिए आया और आपने देखा होगा कोलू चलता हुआ, देखा है कोलू? कितने लोगों ने देखा है? अच्छा, बहुत लोगों ने देखा है, ठीक है। कोलू चल रहा था और कोलू पे बैल खुद ही घूम रहे थे अपने आप, और जो किसान था वो बैठ करके साइड में हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, हुक्का पी रहा था। किसान को देख के, उसको अंग्रेज को देख करके बड़ा अचंभा हुआ कि ये बैल खुद ही घूम रहे हैं। तो किसान से पूछा, बोला अंकल जी आपके ये बैल खुद ही घूम रहे हैं, अगर ये खड़े हो गए तो किसान ने बताया कि बोला इनके गले में मैंने घंटी बांध रखी है, अगर ये खड़े हो गए तो मुझे पता चल जाएगा, घंटी बजना बंद हो जाएगा। बोला अच्छा, और दोबारा जाके मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो किसान, वो जो अंग्रेज था, उसने फिर दिमाग लगाया, बोला अगर अंकल जी ये एक जगह खड़े होके और अगर ऐसे हिलाते रहे तो किसान को कुछ डाउट सा हुआ। किसान ने पूछा, बोला बेटा आप कितने पढ़े लिखे हो? तो वो अंग्रेज बोला मैंने डबल एमए की है। तो बोला मेरे बैलों ने डबल एमए नहीं की है, वो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बात समझ रहे हैं? इस बिजनेस का अब तक का ऐसा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिस व्यक्ति ने दिमाग नहीं लगाया है वो व्यक्ति आज डायमंड है, डबल डायमंड है, या फिर रूबी है, या ट्रिपल डायमंड है, बीनस है, बड़ी बड़ी रिकॉग्निशन उसके पास है। और जिस भी व्यक्ति ने दिमाग लगाया है उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है। ये दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है। एक बात ये समझ लो, ये बात मेरी समझ में आ गई थी, मैंने ये समझ लिया कि यहां पर मेरे से ज्यादा, मेरे से पहले जो व्यक्ति ज्वाइन हुए हैं, जिन लोगों ने ज्यादा किताबें पढ़ी हैं इस बिजनेस के संबंध में, इस सिस्टम के संबंध में, उनकी बात मान लेने में ही भलाई है। तो फिर मैं क्यों ना मानूं, अपना दिमाग क्यों लगाऊं? अपने दिमाग को सेफ रखता हूं। क्लियर हो गया? एक बात यह समझ में आई जिसकी वजह से मैं सफल हुआ। दूसरी बात यह समझ में आई कि जिस दिन से करना स्टार्ट किया उस दिन से आज तक कर रहा हूं, आज तक करता चला गया। लोग क्या बोलते हैं वो उनके ऊपर छोड़ता हूं, मुझे क्या चाहिए ये मुझे डिसाइड करना है। मैंने डिसाइड कर लिया मुझे एक अच्छी जिंदगी चाहिए, मेरी जिंदगी है तो कौन डिसाइड करेगा, मैं या बाहर वाले लोग? किसको करना चाहिए? अगर आपकी जिंदगी है तो आपकी जिंदगी के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार किसको है, आपको या बाहर वाले लोगों को? नहीं, बोल नहीं रहे आप लोग। खुद को है, खुद की जिंदगी है तो खुद को डिसीजन लेने का अधिकार है कि नहीं है? खुद जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। एक व्यक्ति के पास अगर मौका नहीं होता है, अगर मौका नहीं है तो उसको जैसी जिंदगी मिली है, जिस परिस्थिति में है उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मौका मिलने के बाद अगर डिसीजन लेना पड़े तो फिर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो मैंने डिसीजन ले लिया और मेरी जिंदगी में सब कुछ हुआ। इसके बावजूद एक चीज जो मुझे लगती है, आप कई बार आप लोगों को ऐसा लगता होगा हम तो स्टेज पे अच्छा नहीं बोल सकते, हम अच्छे परिवार से नहीं हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं। ये चीजें मैं बता दूं आपको, चाहे आप गरीब हों या अमीर, चाहे आप कम पढ़े लिखे हों या ज्यादा पढ़े लिखे, चाहे आप उच्च समाज में पैदा हुए हों, चाहे आप मानते हो कि मैं नीच समाज में पैदा हुआ हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ हम मानते हैं। चाहे आप शहर में पैदा हुए हों चाहे गांव में, चाहे आप रंग के गोरे हों चाहे काले, चाहे आप लंबे हों चाहे छोटे, कैसे भी हों आप, ये कोई भी कंडीशन यहां पर लागू नहीं होती। यहां पर हर वह व्यक्ति जिसके अंदर जज्बा है, जो कमिटमेंट के साथ में काम करना चाहता है और अपनी जिंदगी को संवारना चाहता है, हर वो व्यक्ति, मुझे लगता है वो व्यक्ति डायमंड बन सकता है। हर वो व्यक्ति। यहां आपका जुनून चाहिए,
सीखने की ललक चाहिए। जब तक सीखने की ललक नहीं होगी, कोई व्यक्ति पैदाइशी नहीं होता, सब कुछ पैदाइशी डॉक्टर नहीं होता, पैदाइशी इंजीनियर नहीं होता, पैदाइशी टीचर नहीं बनता, सब सीखते हैं। जब सीखने की बात आए तो 1000 रुपए कमाना सीखते हैं, 10,000 रुपए कमाना सीख सकते हैं, 50,000 कमाना सीख सकते हैं, तो फिर 8 लाख कमाना क्यों ना सीख लें? सीख सकते हैं नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा माहौल चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर अपना माहौल चेंज हो गया तो फिर आप जो चाहो कर सकते हो। आप यदि हर समय ऐसे माहौल में रहेंगे, एक बात बोली जाती है कि अगर आपको जैसे शराबियों के बीच में छोड़ दें, यदि शराबियों के बीच में छोड़ दें तो आप एक दिन रहोगे नहीं शराब पियोगे, 10 दिन तक नहीं पियोगे, 1 महीने तक नहीं पियोगे, लेकिन जब लगातार अगर आप उन्हीं के बीच में रहोगे तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, कभी ना कभी तो एक दिन ऐसा हो आएगा कि आप शराब पीना सीख जाओगे। सीखोगे नहीं सीखोगे? अगर हर समय वहीं रहते हैं तो यस और नो, यस और नो, सीखेंगे नहीं सीखेंगे? और यदि आपको भिखारियों के बीच में छोड़ दिया जाए तो, अगर हमको भिखारियों के बीच में छोड़ दो तो हम कितने भी खुददार सही, लेकिन महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, कोई ना कोई एक सुबह ऐसी जरूर होगी जब सबसे पहले कटोरा हमारे हाथ में होगा और हम बोल रहे होंगे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? माहौल का असर पड़ता है। जब आपको अगर संतों के बीच में छोड़ दिया जाए, बेशक आप बड़े संत नहीं बने, लेकिन भजन करना जरूर सीख जाएंगे। एक समय ऐसा जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा? हम लोग जहां मार्केट में निकलते हैं, जिस समाज में रहते हैं, ज्यादातर लोग नेगेटिव हैं। गलत नहीं है वो लोग, हम लोग भी वहीं से निकल के आए, लेकिन इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। उनको जो बताया गया है, हमको क्या बताया गया? आप पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, 10,000 रुपए महीने, 20,000 रुपए महीने, 30,000 रुपए महीने, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं के बीच में हम ज्यादातर रहेंगे तो उन्हीं के जैसी बात करेंगे। यस और नो? करेंगे कि नहीं करेंगे? और यदि हम यहां इस माहौल में रहते हैं तो, अगर डायमंडों के बीच में रहते हैं, यदि हम अपने सक्सेसफुल लीडर्स के बीच में रहते हैं, अगर उनके साथ रहते हैं, तो उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और ये यहां पर लोग क्या बोलते हैं बार बार? आप आगे बढ़ो, आप डायमंड बन सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप सही ट्रैक पे हैं, सही रास्ते पे हैं। जब रोजाना आपको ये बात सुनने को मिलेगी तो डायमंड बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? एक बात मेरे को याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक बहुत गहरी नदी थी और एक पुल था, और उस पुल पे जाकर के कोई भी जो व्यक्ति परेशान होता था, ज्यादा परेशान हो जाए तो व्यक्ति क्या करता है? सुसाइड करता है। तो उसी पुल पे जाकर के छलांग लगाता था और वो सुसाइड कर लेता था। इतनी ज्यादा आत्महत्या हुई वहां पर, सुसाइड किया लोगों ने, कि उस पुल का नाम ही पड़ गया सुसाइड पुल। उस पुल का नाम सुसाइड पुल पड़ गया। अब ये बात गवर्नमेंट तक पहुंची कि बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने 2 पुलिस वाले उधर लगा दिए। बोला अब कोई भी आएगा तो उसको रोकना है, आपको मरने नहीं देना, नहीं तो ऐसे तो लोग मरते ही रहेंगे। ये तो बड़ी गंभीर बात थी। तो अब इस बार कोई एक बंदा आया और उस बंदे को पुलिस वालों ने रोक लिया, सुसाइड करने वाला था, उसको पकड़ लिया। बोला भाई हमारी ड्यूटी लगी है, अब हम यहां सुसाइड नहीं करने देंगे। तो बंदा बोला साहब मुझे मर जाने दो, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, मैं बता नहीं सकता। वो पुलिस वाले बोले कि भाई क्या हुआ है ये तो बता दे। तो उसने अपनी स्टोरी बताना शुरू किया। जो सुसाइड करने गया था उस बंदे ने दोनों पुलिस वालों को स्टोरी बताना शुरू किया। वो बताता रहा, बताता रहा, बताता रहा। वो उस व्यक्ति की स्टोरी सुनकर दोनों पुलिस वाले इतने दुखी हो गए कि उन्होंने ही दोनों ने सुसाइड कर ली। बात समझ रहे हो मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूं? बाहर जब मार्केट में हम जाते हैं तो लोग इस तरह की बात करते हैं, इस तरह की ऐसे बताते हैं कि बोला ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं होगा, उसने किया था, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं फंस गया था। तो जब उन्हीं के बीच में रहेंगे और बार बार जब ये चीजें सुनेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने दिशा अटेंड की होगी, उसमें एक पंडित जी वाली बात बताते हैं कि बछड़ा दान में मिला था और उसको 4 ठगों को ठगना था। उसने बताया कि भाई ये कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। 4 लोगों ने बताया, उसको बछड़े के बजाय कुत्ता समझ लिया। तो जब बार बार लोग हमको बोलते हैं तो हमारा माइंड भी, हमारा दिमाग भी हैंग हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप हमेशा या तो अपने डाउनलाइन के साथ रहो टीम में, या फिर अपने अपलाइन के साथ रहो। या तो आप ट्रेनिंग में होंगे, या किसी को सिखा रहे होंगे, या फिर किसी से सीख रहे होंगे। तो आपको बाहर की कोई भी चीज आपको इफेक्ट नहीं करेगी। और ऐसा 3-4 साल तक कर लो। 3-4 साल करने के बाद आप एक ऐसी निखरी हुई पर्सनैलिटी होंगे, आप एक ऐसे मिसाल होंगे अपने आसपास के लोगों में और अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, अपनी सिटी में,
कि वो लोग आपको एक आइडियल मानेंगे और बोलेंगे कि आदमी हो तो ऐसा, घर वाले बोलेंगे कि पिताजी बोलेंगे बेटा हो तो ऐसा, और वाइफ बोलेगी पति हो तो ऐसा, दोस्तों बच्चे बोलेंगे कि पिता मिले तो ऐसा। आप ऐसा चाहते हो अपने बारे में सुनना? तो 2 से 3 साल अपना माहौल चेंज कर लीजिए। आप जाते हैं ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आप देखिए, जीते जागते एग्जाम्पल हैं। हम अपने यहां प्रयास करते हैं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो भी ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन हिंदी बोलने के लिए क्या सिखाना पड़ता है हमको? किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं हम, ऑटोमेटिकली हिंदी सीखता है वो। एक अंग्रेज के यहां पर अगर कोई बच्चा पैदा हो, या आप अंग्रेज के यहां पर कोई भी पैदा होता हम में से, तो क्या उसको अंग्रेजी बोलना सिखाना पड़ता? नहीं, वो तो खुद ब खुद सीख जाता। क्यों? रीजन क्या है? माहौल। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं उतना ज्यादा ट्रेनिंग में रहें, चाहे वो 8 स्टेप की हो, चाहे आपकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग डिजाइन की गई हो। ज्यादा से ज्यादा आप फंक्शन में रहें। आपके साथ कोई गेस्ट आता है या नहीं आता है, मैं आपको इसलिए ये आगाह करना चाहता हूं कि कई बार लोगों के साथ में जब गेस्ट आते हैं तो प्लान में आते हैं, और गेस्ट नहीं आते हैं तो प्लान में नहीं आते। जब उसके साथ में अपनी टीम का कोई बंदा आता है तो ट्रेनिंग में आएगा, और टीम का बंदा नहीं आएगा तो ट्रेनिंग में नहीं आएगा। आप ऐसा ना करें। आपको माहौल चेंज करना है, वो किसका करना है? अपना खुद का करना है। लोगों का चेंज होगा बाद में, दूसरा सफल होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सफल होना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। और अगर मैं चाहता हूं तो मुझे ये सारे काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो आप हमेशा पॉजिटिव बोलें। ऐसा बोला जाता है 24 घंटे में एक बार जिब्या पर सरस्वती जी विराजमान होती हैं, लेकिन कब होती हैं ये पता है? नहीं पता। टाइम कौन सा नहीं पता। जब ये पता नहीं है तो कभी भी विराजमान हो सकती हैं। तो हम 24 घंटे अच्छा अच्छा बोले। 24 घंटे अच्छा अच्छा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सारे लोग?